अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस के बारे में। बिटकॉइन की डोमिनेंस क्या है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, इस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर इसके चार्ट पे भी आपको लेकर चलूंगा और एनालाइज करेंगे हम इसके चार्ट को। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूंगा बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है उसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है क्रिप्टो मार्केट में। क्योंकि बिटकॉइन की डोमिनेंस हमें ये बताती है कि कितना परसेंट पैसा जो है बिटकॉइन में इस वक्त इन्वॉल्व है, कितना परसेंट जो मार्केट का पैसा है वो बिटकॉइन के अंदर है। और बाकी जो एक्सक्लूडिंग है परसेंटेज है वो बाकी दूसरे मतलब ऑल्ट कॉइन्स में है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि कितना परसेंट पैसा मार्केट का बिटकॉइन में है। अब पहले तो ये चीज समझने की जरूरत है हमें, क्या ये चीज अच्छी है क्रिप्टो मार्केट के लिए या बुरी है। जो बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो बड़े उस पर इन्वेस्ट करते हैं, बड़े अमाउंट कैपिटल पे जो इन्वेस्टमेंट बिटकॉइन में करते हैं, उनके लिए तो ये कोई बुरी चीज नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता। ज्यादातर लोग बिटकॉइन के बजाय ऑल्ट कॉइन में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम ये समझेंगे इस वीडियो में कि हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखते हुए मार्केट का ट्रेंड कैसे पता लगा सकते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस को एनालाइज करके हम क्या क्लू ले सकते हैं। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ बिटकॉइन के डोमिनेंस के चार्ट पैटर्न पर और हम एनालाइज करेंगे बिटकॉइन की डोमिनेंस के चार्ट को। आप देख सकते हैं कि ये बिटकॉइन की डोमिनेंस का मैंने वीकली चार्ट ओपन कर लिया है। सबसे पहले मैं आपको हायर टाइम फ्रेम्स में डोमिनेंस के बारे में बताऊंगा, उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम्स में लेके चलूंगा। यहाँ पे मैंने ईएमएस जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डिप्लॉय कर दिए हैं 20, 50, 100, 200। इससे हमें डेली से लेके शॉर्ट टर्म पीरियड से आप बेसिकली समझने के लॉन्ग टर्म का ट्रेंड पता चल जाएगा। इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो आइए इसको एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि बिटकॉइन की डोमिनेंस इस वक्त क्या चल रही है। आप देख सकते हैं कि इसके इस वक्त डोमिनेंस जो है वो 63.88% में चल रही है, जो कि क्रिप्टो मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा सिग्नल नहीं है। क्योंकि जब भी एक आप बेसिक चीज याद रख लें, जब भी बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर पंप करेगी आपको दूसरे कॉइन्स लीड होते हुए नजर आएंगे, टूटे हुए नजर आएंगे। इवन दो अगर बिटकॉइन अच्छा परफॉर्म भी कर रहा होगा तो आपको बाकी कॉइन्स में इतने कोई खास, चंद कॉइन्स में हम शायद अच्छे नजर आ जाए, लेकिन आपको ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वीक ही नजर आएगा, टूटे हुए नजर आएंगे बाकी कॉइन। जब बिटकॉइन पंप करेगा तो इतने ज्यादा पंप नहीं होंगे। कोई नेगेटिव न्यूज की वजह से स्पीडी करेक्शन दिखाता है, हमें तेजी से करेक्शन दिखाता है, जैसे कि हम पास में देख सकते हैं। तो बिटकॉइन की नॉमिनल यहाँ पे इंक्रीज भी होगी, उसके साथ साथ ऑल्ट कॉइन्स तेजी से ब्लीड भी होंगे। तो यहाँ पर ये चीज तो कंफर्म हो गई कि बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ना क्रिप्टो मार्केट के लिए बिल्कुल अच्छा सिग्नल नहीं है। अब बिटकॉइन की डोमिनेंस को हम देखकर एनालाइज करेंगे कहाँ जाकर इसको रेजिस्टेंस है, कहाँ जिस रेजिस्टेंस लेवल पर आप कहाँ किस लेवल पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हमें ट्रम्प होती नजर आएगी, जो कि फिर ऑल्ट कॉइन के लिए अच्छा सिग्नल होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि वीकली टाइम फ्रेम में इस वक्त मैंने जैसे आपको बताया 63.88% पे डोमिनेंस चल रही है। और यहाँ आप देख सकते हैं कि रिसेंटली इसने आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें करेक्शन दी थी और अपना जो है वीकली स्ट्रक्चर ब्रेक भी कर दिया था। बट ये एक ट्रैप था। क्यों उसको मैं ट्रैप कह रहा हूँ तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा इसी वीडियो में। कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जब डोमिनेंस डिलीट हुई थी तो उस वक्त नवंबर लास्ट क्वार्टर चल रहा था। आप ये समझें कि लास्ट, ऐसे समझना आपके लिए आसान हुआ, 2024 के लास्ट क्वार्टर के बिल्कुल आखिरी टाइम्स में ये ब्लीड करने स्टार्ट हुई थी। आपने देखा होगा उसके बाद काफी जो पुराने ऑल्ट कॉइन भी थे और काफी नए ऑल्ट कॉइन भी थे जो कि काफी ज्यादा डंप हो चुके थे, उन्होंने स्पीडी रिकवरी दिखाई और अच्छे खासे मैसेज पंप्स हमें यहाँ पे प्रोवाइड करे। आप जाके देख सकते हैं कि नवंबर दिसंबर में किस तरह ऑल्ट कॉइन्स पंप हो रहे थे। उसका रीजन यही था कि डोमिनेंस ब्लीड होना स्टार्ट हो गई थी और यहाँ पर ऑलमोस्ट इसने 54.62% के आसपास जो है यहाँ पर इसने हमें डंप दिया। उसके बाद ये वापस रिकवर कर गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर आपको दिखाऊं तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि काफी टाइम से ये एक अप ट्रेंड में थी। इस लेवल पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपको काफी ज्यादा यूट्यूबर्स ने भी वीडियोस बनाई होगी, इन्फ्लुएंसर्स ने भी आपको बताया होगा कि मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है, जिसकी वजह से आपका जो है पैसा वहां पर
ये कह सकते हैं कि आपको भी यूट्यूबर्स की बातों में आकर आपने जो है काफी यहाँ पर ट्रैप आप भी हो गए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रक्चर को ब्रेक करके ये ऊपर निकल गए। ऐसा क्यों हुआ, चलिए आइए इसको पहले समझते हैं। यहाँ पे जब डोमिनेंस ने यहाँ पर अपना ट्रेंड लाइन की सपोर्ट ब्रेक करी, ऐसे ज्यादा बेहतर रहेगा, थोड़ी सी इसको और नीचे कर लेते हैं। यहाँ इस लेवल पर जब इसने ब्रेक करी डोमिनेंस, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कैंडल नीचे तो क्लोज हो गई, लेकिन जो नेक्स्ट कैंडल है उसका वेट करना बहुत जरूरी होता है। जब भी कोई स्ट्रक्चर ब्रेक होता है क्रिप्टो मार्केट में, जो भी ट्रेंड ब्रेक होता है, तो उसके बाद हमें डबल कंफर्मेशन का वेट लाजमी करना चाहिए। बट यहाँ पर आप वीकली टाइम फ्रेम में देख सकते हैं कि डबल कंफर्मेशन यहाँ पर दूसरी कैंडल ने ही इसके ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो एक तो ये हो गई कि ट्रेंड जो है ब्रेक तो हुआ, लेकिन यहाँ पर वीक होता नजर आ गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि काफी यूट्यूबर्स ने, काफी इन्फ्लुएंसर्स ने बोला कि ये ट्रेंड यहाँ पर, ट्रेंड लाइन यहाँ पर स्पीड टेस्ट के लिए गया है, उसके बाद यहाँ से वापस हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ब्लीड होगी। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, थोड़ा सा जूम आउट करूँ, तो आपको देखना पड़ेगा इसके लिए प्रीवियस टाइम फ्रेम, प्रीवियस स्ट्रक्चर रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के जोन आपको तलाश करने होंगे। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का जोन, रिजेक्शन का जोन तो जरूर था इस लेवल पर, बट स्ट्रॉन्ग नहीं था। वो कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। या अगर हम चार्ट को मंथली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करें, तो आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। आप देख सकते हैं बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पर ब्लीड होना स्टार्ट हुई, उसके बाद यहाँ पर इसने रिजेक्शन ली, इस लेवल के आसपास इसने रिजेक्शन ली। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं इसने यहाँ पर रिजेक्शन ली, बट यहाँ पर हम देखते हैं तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुई थी, और उसके बाद ये यहाँ पर इसने सपोर्ट ली, और फिर एक ये कह सकते हैं हम कि पैटर्न अप ट्रेंड में यहाँ से आई। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ब्रेक तो हुई, लेकिन यहाँ पर कोई प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन नहीं था। प्रीवियस मंथली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि एक रिजेक्शन जोन हमारे पास इसके लेवल के आसपास बन रहा है। मैं यहाँ पे ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये एक रिजेक्शन जोन है, एक रिजेक्शन जोन दोस्तों, रिजेक्शन जोन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस ट्रेंड लाइन को, जो मेरी एनालिसिस के हिसाब से टच बिटकॉइन जरूर करेगा, जो कि बहुत ही कोई, यहाँ पर आप कह सकते हैं कि मार्केट के लिए बुरी बात है, बुरी अलामत है अगर बिटकॉइन इस ट्रेंड लाइन को, क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस रिजेक्शन को भी बिटकॉइन अब इतना कोई खास ले नहीं रहा, ऑलमोस्ट अपने रिजेक्शन जोन के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। बट मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है इस जोन को आने वाले टाइम पे अगर हमें कोई बुरी न्यूज देखने को मिलती है, तो बिटकॉइन यहाँ पर हमारे 68%, 68.5% के लेवल को टेस्ट कर सकता है, ये आप कह सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। इस लेवल पर जब रिजेक्शन हम एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटकॉइन की, इसके अलावा हम एक रिजेक्शन इस लेवल पर कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन का एरिया है बिटकॉइन का, लिया रिजेक्शन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इतनी मैसिव ब्लीडिंग हमें मंथली टाइम फ्रेम पे, इसी को जब मैं वीकली पे करूंगा अभी कन्वर्ट, तो आपको नजर आएगा कि कितना मैसिव यहाँ पे, मैसिवली यहाँ पे डोमिनेंस ब्लीड हुई थी। और हमने 2021 में एक मैसिव ऑल्ट पॉइंट रैली देखी थी, जिसमें हमें 100x भी करते हुए कॉइन्स काफी नजर आए थे। तो उसका रीजन दोस्तों बेसिकली यही था कि डोमिनेंस यहाँ पे प्लीट होना स्टार्ट हुई थी। अब वहां पे यहाँ वापस यहाँ पे सपोर्ट लेके काफी अरसे से एक लॉन्ग चैनल पर आप देखें, आप ट्रेंड चैनल पर डोमिनेंस यहाँ पर चल रही है। बट यहाँ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बुरी न्यूज आती है, या क्रिप्टो मार्केट को लेकर कोई भी बैड न्यूज यहाँ पर हमें सर्कुलेट करती हुई नजर आती है, तो डोमिनेंस यहाँ पे मजीद पंप हो सकती है। और उसकी सूरत में जो पॉइंट्स हमें मजीद नीचे, इतने ज्यादा नीचे सपोर्ट लेवल्स पर अपने नजर आ रहे हैं, इवन ऑल टाइम लोस के आसपास, काफी खासतौर पे पुराने ऑल्ट कॉइन्स काफी ज्यादा अपने बिल्कुल समझे प्रीवियस ऑल टाइम लो के आसपास चल रहे हैं। तो यहाँ से आप, फिर आपका सवाल होगा कि क्या यहाँ से मजीद लीड होंगे? जी हाँ, बिल्कुल वहां से मजीद नीचे जा सकते हैं ऑल्ट कॉइन। उसका रीजन ये होगा कि हमारे पास ये दो स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन यहाँ पे मौजूद है। अगर यहीं से रिजेक्शन, हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन कैंडल मिल जाती है,
शूटिंग स्टार जैसे कुछ ज़्यादातर यहाँ ऐसे रिजेक्शन एरियाज में हमारे पास शूटिंग स्टार वेरिएशन गर्लफ्रेंड का पैटर्न बनता हुआ नजर आ जाता है। तो यहाँ हम कंफर्म फिर कर सकते हैं कि यहाँ पर के डोमिनर्स फाइनली अपने पैटर्न को ब्रेक करने जा रहे हैं। पर यहाँ फिलहाल तो ऐसे कोई आसार नजर नहीं आ रहे और आप देख सकते हैं कि मुसलसल डोमिनर्स पंप हो रही है, जिसका नुकसान ये है कि बिटकॉइन तो ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई से इतना ज्यादा नीचे नहीं है, लेकिन बाकी कॉइन यहाँ पे दोस्तों हमें काफी ज्यादा ब्लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम इसको एनालाइज करते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख सकते हैं कितनी लंबी इसने वेट की, उसके बाद इसने थोड़ी सी रिजेक्शन ली, यहाँ फिर इसने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट बनाई और ट्रेंड यहाँ पे आप ट्रेंड फॉलो करते हुए ऊपर निकल गया। तो यहाँ पर हमें डेली टाइम फ्रेम में भी एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके मैं आपको दिखा देता हूँ। डेली टाइम लाइन पे आप अगर डेली ट्रेंड लाइन अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें 50 EMA का सपोर्ट के पास पास जब भी ये आ रही है तो यहाँ से ऊपर जा रही है, तो मेन हमें जो फॉलो करने वाला जो है जोन है वो इस जोन पे हमें नजर रखनी है कि 62% के आसपास ये प्रोमिनेंस आए, तो इसको अगर ब्रेक करती है तो फाइनली हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिलीफ 61.50 तक मिल सकता है। पर नेक्स्ट सपोर्ट जो फेस की जो होगी वो हमारे पास होगी 100 EMA के आसपास, जो 100 EMA मूविंग एवरेज यहाँ पर बनता है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बनता है, वो बनता है 61.40 के आसपास। तो यहाँ तक भी अगर आती है तो आपको ऑलमोस्ट काफी हद तक कम करते हुए नजर आ सकते हैं, बट यहाँ पे याद रखेगा कि उस तरीके से फिर भी कम नहीं होंगे क्योंकि ये भी ज्यादा है मजीद, क्योंकि अभी काफी ज्यादा डोमिनेंस बढ़ी हुई है, अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास ये चल रही है, ऑलमोस्ट 21 से हाइस पे अभी चल रही है। तो ये आपको मैं बताता चलूँ कि डोमिनेंस का यहाँ पर अगर ऑल पॉइंट में आपकी किसी भी ऑल पॉइंट में इन्वेस्टमेंट है तो कोशिश करें कि आपके पास अभी इन्वेस्टमेंट का अपना एक क्वार्टर हिस्सा जरूर कैपिटल का मौजूद सेफ जोन में यूएसडीटी की शक्ल में होना चाहिए, ताकि अगर यहाँ पे मजीद यहाँ से डोमिनेंस लीड ऊपर जा सॉरी ऊपर जाती है तो आप उसको फिर ऑल पॉइंट्स के जो है लेवल्स का फायदा डिस्काउंटेड रेट्स का फायदा उठा सकें, क्योंकि यहाँ पे फिर मैंने आपको बताया जैसे कि मजीद डोमिनेंस की बढ़ेगी तो मजीद पॉइंट जो सपोर्ट लेवल्स पर भी है वहां से भी सपोर्ट को भी ब्रेक कर सकते हैं। तो ये था आज का एनालिसिस डोमिनेंस के हवाले से। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो मुझे किस चीज़ पे बनाना चाहिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपसे मिस हो ना सके। ठीक है, ये था आज का एनालिसिस। अल्लाह हाफिज़, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।